नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आयर शो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे टर्की के ऊपर और टर्की की बदहाली के ऊपर, क्योंकि दोस्तों इस समय टर्की की स्थिति बहुत ख़राब है और उसकी अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है, जिसके लिए टर्की के जो राष्ट्रपति है एर्दोगन कहीं ना कहीं वही जिम्मेदार है। और भारत को मेरे सम्मान से टर्की क्यों बौखलाया, इन दोनों ही टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस बात से कि टर्की ने अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया है। जो COP26 की जो मीटिंग हुई थी, यहाँ आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, टर्की प्रोटेस्ट COP26 स्पेशल ट्रीटमेंट टू इंडिया। तो अब दोस्तों जो लोग नहीं जानते हैं कि COP26 क्या है, तो ये COP26 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जो कि क्लाइमेट चेंज को लेके ग्लासगो, जो कि आपका ये ब्रिटेन में है, वहाँ पे इस बार उसके जो समिट है वो हेल्ड किया गया था। वहीं पे उसका समिट हुआ था जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया और भी देशों ने पार्टिसिपेट किया। तो इसको जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस थी, और इसके जो कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेटिंग जो कंट्रीज़ रहती हैं उन्हीं को कॉप कहा जाता है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो इसको होस्ट करने का काम किया था ब्रिटेन ने, इसलिए इस बार ब्रिटेन के ग्लासगो में जो ये मीटिंग हुई थी। अब आप लोग जो लोग नहीं जानते हैं, मैं बता दूं कि जब भी कहीं पे कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो वहाँ पे जो दूसरे देशों के जो लीडर्स आते हैं उनके पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पे पहले से कुछ इंतज़ाम किए जाते हैं, जिसमें होटल्स वगैरह को बुक किया जाता है। तो हुआ ये कि ग्लासगो चूँकि एक छोटा शहर है, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा होटल्स नहीं थे कि सभी लीडर्स के लिए अलग अलग एक सेपरेट होटल की वहाँ पे व्यवस्था की जाए। और उनके जो कॉन्वॉय, जो कि उनकी पूरी मोटर गाड़ी वगैरह जो चलती है, पूरा जो उनका कॉन्वॉय होता है, जिसमें जीप से लेके तमाम सारे सोफिस्टिकेटेड व्हीकल्स होते हैं जो उनके आगे पीछे चलते रहते हैं, उसकी भी परमिशन दी जाती है, पूरा उनका प्रोटोकॉल होता है। तो अब छोटा शहर होने की वजह से वहाँ पे जो होस्ट कंट्री के जो प्रधानमंत्री थे, यानी कि बोरिस जॉनसन, उन्होंने क्या किया कि ये फ़ैसला लिया कि ठीक है, छोटी जगह है तो हम क्या करते हैं कि एक ही होटल में हम लोग कई लीडर्स को रुकवा देंगे। तो पहला फ़ैसला उन्होंने ये लिया। और दूसरा उन्होंने ये लिया कि जो कॉन्वॉय चलता है, जो भी सुप्रीम लीडर्स होते हैं उनके साथ जो चलता है, उसकी भी इजाज़त नहीं जाएगी। और सबको क्या किया गया था कि एक कॉमन जो इलेक्ट्रिक बस थी उसमें लोगों को ट्रांसपोर्ट किया गया था, उसमें लोगों को ट्रांसपोर्ट करने की परमिशन दी गई थी। लेकिन इन दोनों ही नियम से 2 लोगों को एग्जम्पशन दे दिया गया था यूके की तरफ से। और वो 2 देशों के जो लीडर हैं, वो एक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के, और दूसरा जो बाइडेन अमेरिका के। तो इस पे जो था टर्की बड़ा उखड़ गया। उसने ये कहा कि भाई ये तो आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप जब सबके लिए एक नियम बना रहे हैं तो आपने भारत और अमेरिका को अलग क्यों किया, और ख़ास तौर से भारत को आपने स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया। क्योंकि टर्की को ये लग रहा था कि इससे जो कहीं ना कहीं जो भारत की इमेज है उसको बहुत ज़्यादा सुप्रीम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पर जो यूके के प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये जो एक्सेप्शन है ये केवल जो है दिया जाना था 3 देशों को, चाइना को भी दिया जाना था, लेकिन चाइना ने चूँकि इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए जो है हमने जो एक्सेप्शन दी है यूएसए और इंडिया को दी। क्योंकि यूएसए, इंडिया और चाइना ही 3 ऐसे देश हैं जो कि सबसे ज़्यादा इस समय कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपना क्लाइमेट जो चेंज में, जो आपका जो कार्बन का एमिशन है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली जो 3 कंट्रीज़ हैं वो यही तीनों कंट्रीज़ हैं। तो बोरिस जॉनसन का यहाँ पे ये कहना था। हालांकि टर्की ने इसको नहीं मानते हुए, टर्की ने इस समिट में जो टर्की के जो राष्ट्रपति थे एर्दोगन, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। और एक तरीके से कह सकते हैं कि टर्की की तरफ से ये एक इनडायरेक्ट एक पूरा बहिष्कार ही कर दिया गया इस पूरे सम्मेलन से, जो कि क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट ये समिट था जो कि ब्रिटेन में हुआ। अब दोस्तों चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ कि जो टर्की की अर्थव्यवस्था है वो कितनी ज़्यादा मार खा रही है। तो दोस्तों अब यहाँ आप देख सकते हैं द गार्डियन का आर्टिकल है, टर्किश लीरा सिंक्स टू रिकॉर्ड लो अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि जो टर्की की जो करेंसी है वो लीरा है। और पहले अगर आप 9 से 10 साल पहले की अगर बात करें तो $1 में लगभग 1 लीरा के बराबर उसका एक्सचेंज रेट होता था। लेकिन पिछले 10 सालों में आप एर्दोगन की नीतियों को आप इसका ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। उसकी वजह से आज हालत ये है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि $1 की कीमत इस समय एक्सचेंज रेट पे 10 लीरा के बराबर हो गई है। यानी कितना ज़्यादा ज़बरदस्त, आप सोचिए 10 गुना गिरावट आई है। और जिसकी वजह से जो टर्की में जो महंगाई है वो सारी चीज़ें इस समय बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। क्योंकि एक तो कोविड की महामारी ने इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, इनका टूरिज्म सेक्टर पूरी तरीके से बैठ गया। दूसरी बात, जो अब अमेरिका से इनके रिश्ते ख़राब हो चुके हैं पिछले 3 से 4 सालों में,
रशिया से बढ़ती नज़दीकी के कारण और चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नया ग्रुप बनाने की वजह से, तो जिसकी वजह से अमेरिका से इनके रिश्ते ख़राब हो चुके हैं। अब दोस्तों उन्होंने दोस्त ही एक ऐसे देश को बनाया जो जिसके साथ जाता है उसको बर्बाद करने का ही काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान को लीजिए कि पाकिस्तान जब तक अमेरिका के साथ रहा, अमेरिका जब तक उसके साथ रहा, तो $4 ट्रिलियन से ज़्यादा का नुकसान अमेरिका को सिर्फ पाकिस्तान के साथ देने की वजह से हो गया। चीन की बात करें तो चीन जहाँ की दोस्तों वो एक तरफ पूरे विश्व को लीड करने जा रहा था, जब से उसकी पाकिस्तान से नज़दीकियाँ बढ़ी हैं अब विश्व में लगभग हर देश उसका दुश्मन होता जा रहा है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लेके यूरोप के तमाम देश अब चीन के खिलाफ़ खड़े होते जा रहे हैं। इसी हिसाब से अगर आप सोचिए, जो टर्की जो एक समय अपना खलीफा बनने का सपना देख रहा था, उसने अंत में हाथ थामा पाकिस्तान का, ये सोच के कि पाकिस्तान उसकी खलीफा बनने में मदद करेगा। लेकिन अब पाकिस्तान के चक्कर में टर्की खुद ही, आपको कुछ दिन पहले ही मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से टर्की जो है वो खुद ही FATF की ग्रे लिस्ट में अब शामिल हो गया, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ देने की वजह से और बिना कोई रीज़न के कश्मीर का मुद्दा डिफरेंट ओकेज़न पे उठाने की वजह से, जिसके लिए भारत ने अपने इनडायरेक्ट डिप्लोमेटिक चैनल से टर्की को समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन खुद को खलीफा साबित करने की कोशिश में और बहुत बड़े एक अपने आप को इस्लामिक एमिरेट बनाने के चक्कर में आज टर्की ने अपना बुरी हालत कर ली है, जो कि इकोनॉमिकली रूप से काफ़ी डेवलप्ड कंट्री मानी जाती थी और अभी भी स्टेटस ये इनका बरकरार है। लेकिन अब इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेज़ी से गिर रही है, क्योंकि जिस तरीके से चीन की भी अब अर्थव्यवस्था गिरनी शुरू हो गई सिर्फ पाकिस्तान के साथ देने की वजह से, तो कहीं ना कहीं अब वही हालत जो है अब टर्की की हो रही है। तो यानी टर्की और चाइना जो कभी एक बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं अपने एक डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, और सिर्फ एक देश की वजह से, जो कि है पाकिस्तान। तो अब इससे यहाँ से टर्की को सबक लेना चाहिए और टर्की के पास अभी भी मौका है इस चीज़ का कि वो अपने जो संबंध हैं वो ख़ास तौर से अमेरिका के साथ सुधारे और भारत के ख़िलाफ़ भी किसी भी तरीके की बयानबाजी से बचे, क्योंकि भारत अब अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज़ को लेके पहले से ज़्यादा मैच्योर और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका आप रिज़ल्ट ये देख सकते हैं कि भारत ने जो अपना ट्रेड है वो पूरी तरीके से एक तरीके से स्टॉप करके रखा है, स्टॉल करके रखा हुआ है टर्की के साथ, और साथ ही साथ चीन को किस तरीके से आइसोलेट करने में थोड़ी बहुत हद तक एक आप कह सकते हैं आप कामयाब हुआ है भारत, उसी तरीके से टर्की को आइसोलेट कर दिया है भारत ने। और उसका नतीजा ये रहा कि अब US से भी जो संबंध हैं टर्की के बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो जिसका साफ असर इनकी जो करेंसी है लीरा पे देखने को मिला, जो कि ऑल टाइम लो पे, रिकॉर्ड लो स्तर पे पहुंच गई है, जहां $1 की जो एक्सचेंज रेट लीरा के साथ है वो 10 लीरा के बराबर हो गया है। तो अब कहीं ना कहीं चीन, अब आप इस स्क्रीन में सोच रहे होंगे चीन कह ही रहा होगा टर्की से, क्यों भाई आ गया स्वाद, तो कहीं ना कहीं अब इनको स्वाद मिल गया है टर्की को। बाकी दोस्तों आप लोग का इस पूरे इशू पे क्या कहना है, आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।